क्या आप कभी नए शहर में गए हैं और वहां अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की है? रवि की कहानी आपको उस यात्रा पर ले जाएगी जहां दोस्ती, चुनौतियां और एक अज्ञात भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। रवि ने भाप उड़ाते हुए डिशवॉशर से कदम पीछे खींचे। आंखें जल रही थी। उसने अपने दागदार एप्रन से माथे का पसीना पोंछा। उसके छोटे काले बाल ऐसे गीले हो गए थे जैसे किसी गर्म शावर से निकला हो। उसने एप्रन सिर से खींचकर उतार दिया, रसोई के तौलिए को फेंका, जीन्स पर हाथ पहुंचे और खुले दरवाजे की ओर बढ़ा। 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, विजय ने उसे घूरते हुए कहा। अभी तो लिया था 5 मिनट का ब्रेक। हाँ, कल रात, रवि ने कहा। सुन, सिर्फ 5 मिनट का ही होना चाहिए। विजय ने अपनी बालों से भरी बांह उठाई और दिखावटी अंदाज में घड़ी देखी। उसने सिर हिलाया और फ्राई ग्रिल पर धातु की स्पैटुला पटक दी। रवि ने बाहर कंकड़ वाले पार्किंग में कदम रखा और ठंडी रात की हवा में गहरी सांस ली। हवा ने उसके गर्म चेहरे को झंझना दिया। मुझे इस रेस्टोरेंट से नफरत है। हालांकि उसे रेस्टोरेंट से नफरत नहीं थी। रवि काम से नहीं डरता था। 12 साल की उम्र से काम कर रहा था। अब 5 साल हो गए थे। उसे विजय से नफरत थी, उस मोटे मैनेजर से। उसके भद्दे चेहरे, बिखरे भूरे बालों, सुअर जैसी नाक और होठों पर लटकते तिल से। रवि ने ऐसे लोगों को पहले भी देखा था। ऐसे लोग जो अपनी हार छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन रवि जानता था कि उसे इस नौकरी की जरूरत थी। मां 2 नौकरियां कर रही थी और वे मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। रवि ने एक लड़की की हंसी सुनी। उसने अंधेरे पार्किंग के कोने की तरफ देखा। स्कूल के वे बच्चे फिर से वहीं थे, एक पुरानी कार पर बैठे, हंसते हुए और मस्ती कर रहे थे। रवि ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, शायद यह उपेक्षा ही उसके लिए ठीक है। कम से कम वे उसके उच्चारण या उसके पुराने कपड़ों का मजाक नहीं उड़ा रहे थे। उसने अपने कंधे उचकाए और रसोई की गर्मी में वापस चला गया। कहां गायब हो गया था? छुट्टी पर? विजय ने ताना मारा। सोचता है मैं तेरी छुट्टी का पैसा दूंगा। रवि ने अपनी जुबान को काबू में रखा और अपने काम बंद होने के समय से थोड़ा पहले पार्किंग के पीछे वाले बच्चे रेस्टोरेंट में अंदर आ गए। रवि काउंटर के नीचे प्लेट्स लगा रहा था। उसने उन्हें नीले विनाइल वाले बूट में धक्का मुक्की करते हुए देखा। वह लड़की जिसे वो जानता था, नेहा थी। उसने उसे स्कूल में देखा था। वो आकर्षक और सांवली थी, सीधे काले बाल और गहरी काजल की लकीरें, काले नाखून भी। गोद नहीं थी, बस दिलचस्प दिखने की कोशिश कर रही थी शायद। और वो थी भी, वो लड़का जिसे सब बुलाते थे अर्जुन। वह दिखने में कठोर था, लंबे लहराते बाल, एक तंग मुस्कान, ठंडी आंखें और कान में एक छोटी सी लौंग। वह भी काले टी शर्ट्स में रहता था जिन पर भारी मेटल बैंड के लोगो लगे होते थे, और एक पुरानी लेदर जैकेट जिस पर लाल रंग में किलर्स लिखा था। रवि ने 2 और लड़कों को देखा जिन्हें वह नहीं पहचानता था। एक का चेहरा पोर्टेबल गेम प्लेयर में गड़ा था और वह तेजी से उंगलियां चला रहा था। दूसरा एक फुटबॉल खिलाड़ी जैसा दिखता था। उसके माथे पर एक कैप खींची हुई थी। वह उल्टे मेन्यू को पकड़कर पढ़ने का नाटक कर रहा था। रवि ने चम्मचों का एक गुच्छा उठाया और उनकी टेबल की ओर बढ़ा। हाय, नेहा ने उसे मुस्कान के साथ अभिवादन किया। बाकी सबने उसे घूरा। हमने तुम्हें स्कूल में देखा है ना? ये नया लड़का है, बड़ा लड़का बोला। रवि ने सिर हिलाया। हाँ, मैं नया हूं, रवि। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रवि, इसका मतलब कुछ है क्या? नहीं, रवि ने जवाब दिया। बस नाम है, एक देसी चीज है। नेहा ने पास आकर उसकी ओर देखा। हमें फ्री कोक मिल सकते हैं? उसने फुसफुसाया। वह थोड़ा अचंभित हुआ। माफ करना। चलो यार, अर्जुन ने कहा। कोई नहीं देख रहा। फ्री कोक कर सकता है ना? नहीं, रवि ने कहा। उसने देखा कि विजय कहां है, शायद पीछे। मुझे यह नौकरी चाहिए। मैं नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी मुस्कान बहुत आकर्षक थी। तुम कर सकते हो, रवि। बस कोक है। जूली, उस टेबल पर जाओ। विजय की चिल्लाहट से रवि उछल पड़ा। क्यों बेवकूफ, बस बॉय ग्राहकों से बात कर रहा है, विजय चिल्लाया। उसने काउंटर पर अपने मोटे हाथ पटके। रवि,
रसोई में वापस जाओ अन्य काकरोचों के पास। रवि को अपने चेहरे पर गर्मी महसूस हुई। वह जानता था कि वह शर्म से लाल हो गया है। नेहा हंस पड़ी। उसने उसका हाथ दबाया। रवि ने चम्मच टेबल पर फेंके और रसोई की ओर भागा। माफ करना सर, माफ करना। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि विजय तहखाने में कचरे को संभालने गया है। रवि ने थोड़ी देर इंतजार किया कि वह तुरंत वापस ना आ जाए। फिर उसने सोडा डिस्पेंसर की ओर बढ़कर नेहा और उसके दोस्तों के लिए 4 कोक डाले। जूली ने देखा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने उसे कैश रजिस्टर पर सही कुंजियां दबाने में मदद की, ताकि ऐसा लगे कि बच्चों ने भुगतान किया है। अर्जुन ने उसे थम्स अप दिया। बाकी दोनों लड़के उस पर मुस्कुराए। तू ठीक है यार, स्कूल का सच्चा दोस्त है ना? यह सुनकर वे सभी हंस पड़े। विजय की भारी आवाज सीढ़ियों से ऊपर आती सुनाई दी। रवि जल्दी से डिशवॉशर के पास लौट गया। उसने उन्हें फ्री को क्यों दिए? विजय को दिखाने के लिए। और शायद उसे उपेक्षित होने से भी थकान हो गई थी। स्कूल में घंटों चुप बैठकर बिना किसी से बात किए। शायद उसे कुछ दोस्त चाहिए थे, खासकर नेहा। विजय रसोई में घुसा और रवि को धक्का दिया। हे बेकार, सुना नहीं मैंने तुम्हें बुलाया था कि आकर मदद करो? माफ करना सर, रवि ने अपनी सबसे विनम्र आवाज में जवाब दिया। कृपया मुझे धक्का मत दीजिए सर। धक्का? तुझे थप्पड़ मारूंगा सिर पर। वह मोटा आदमी चिल्लाया। क्या करेगा? मुझ पर केस करेगा? काम के बाद नेहा, अर्जुन और बाकी दोनों लड़के अब भी पार्किंग के पीछे थे। रवि ने अपनी बाहें फैलाकर अपनी त्वचा और कपड़ों पर जमी रसोई की भाप को झाड़ा। वह उनके कार की ओर बढ़ा, चलते हुए कंकड़ उछालता हुआ। फ्री ड्रिंक्स के लिए धन्यवाद यार, अर्जुन ने कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रवि से हाथ मिलाया। कोई बात नहीं, रवि ने धीरे से कहा। उसकी नजरें नेहा पर टिकी थी और वो इसे समझ रही थी। उसकी गहरी आंखों में चमक थी। यह समीर और इमरान है। अर्जुन ने बाकी दोनों की ओर इशारा किया। ये अब स्कूल नहीं जाते? तो आप लोग क्या करते हैं? रवि ने पूछा। इमरान ने कंधे उचकाए। जो भी कर सकते हैं बस वो। चारों हंस पड़े। रवि ने भी हंसने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नेहा की हंसी उसे बहुत अच्छी लगी, बहुत खुली थी। उसे पसंद आया कि जब वो हंसती थी तो अपने बालों को पीछे की तरफ फेंक देती थी। तो फिर से धन्यवाद यार, अर्जुन ने कहा, उसे कंधे पर थपथपाते हुए, जैसे वह कोई पालतू जानवर हो। हम पे कर सकते थे पता है, बस तुम्हें आजमाना था। आजमाना? रवि ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। पता है, देखने के लिए कि तुम्हारे पास हिम्मत है या नहीं। रवि को गुस्सा आ गया। मेरे पास हिम्मत है, उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा। हम लोगों को आजमाते हैं। अर्जुन ने नेहा की कमर को दबाते हुए कहा। अगर वे हमारे साथ रहना चाहते हैं, इसके लिए खास आदमी चाहिए, समीर ने कहा। उसकी आवाज अजीब, खुरदरी थी, जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर। ये एक क्लब है, समझे? रवि ने सिर हिलाया। एक हल्की हवा ने उसकी शर्ट को हिलाया और उसकी गर्दन पर ठंडक ला दी। क्लब। तीनों लड़कों के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें गंभीर थीं। हम हैं किलर्स, नेहा ने कहा। अर्जुन ने अपनी जैकेट की पीठ दिखाई, जिस पर किलर्स खड़ा था। अर्जुन ने अपनी नजरें गहरी कर ली, जैसे वो उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने सोचा, अगर तुम हमारे क्लब में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें दीक्षा लेनी होगी, अर्जुन ने धीरे से कहा। रवि ने नजरें फेर ली। कैसी दीक्षा? अर्जुन ने जवाब देने का मौका नहीं पाया। रेस्टोरेंट के दरवाजे से तेज रोशनी पार्किंग में फैल गई। तुम बदमाश यहां से निकल जाओ, विजय चिल्लाया। उसने दरवाजे को भर दिया, ज्यादातर रोशनी को रोकते हुए। रवि ने देखा कि वह एक छुरी लहरा रहा था। मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम्हारे पास यहां से भागने के लिए 1 मिनट है। रवि कार के साइड में छिप गया। क्या विजय ने उसे देखा? वह अपनी नौकरी इन लोगों की वजह से नहीं खोना चाहता था। वे कार में भागने लगे। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे पीछे की सीट में खींच लिया। कार तेजी से निकल गई, कंकड़ उछालते हुए। रवि ने नेहा के पास सिर झुका लिया। उसने विजय के गुस्से से भरे चेहरे और उसके सामने लहराती छुरी की एक झलक देखी।
वे शहर में घूमते रहे, पागलों की तरह हंसते हुए। रवि भी हंसा। उसके अंदर कुछ आजाद हो गया। कुछ देर के लिए उसे लगा जैसे वह उड़ रहा हो। नेहा के बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। उसकी खुशबू जैसे फूलों की थी। वे फ्रीमोंट पार्क में रुके, स्कूल के सामने। अर्जुन ने इंजन और लाइट्स बंद कर दी। वे कार से निकलकर ओस से भीगी घास पर फैल गए। सब सांसें ले रहे थे, जैसे कुछ बड़ा कर दिखाया हो। ये एक क्लब है, समझे? अर्जुन ने कहा, जैसे उन्हें कोई रुकावट न हुई हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम दीक्षा के लिए तैयार हो। रवि ने ठंडी ताजी हवा में गहरी सांस ली। मुझे आजमा लो, नाम ही सब कुछ कहता है। इमरान ने उसे बताया। उसने अर्जुन की जैकेट पर जोर से थपथपाया। किलर्स, समझे? मैं समझा नहीं, रवि ने कहा। यही दीक्षा है, नेहा ने धीरे से कहा। उसकी सांस ने उसके कानों को गुदगुदाया। क्या वो उसे रिझा रही थी? मुझे लगता है कि मुझे साफ साफ बताना पड़ेगा, अर्जुन ने कहा। उसने घास का एक गुच्छा उखाड़ा और उसे नेहा की टांगों पर बिखेर दिया। तुम्हें किसी को मारना होगा। क्या? रवि ने पलकें झपकाई। अर्जुन मुस्कुराया। बस इतना ही। हमें जानना है कि तुम सच में हमारे साथ रहना चाहते हो। जिंदगी भर के दोस्त, समझे? जिंदगी भर के दोस्त, समीर चीखा। उसने इमरान के साथ हाथ मिलाया। रवि ने सिर हिलाया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? इमरान की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी मुस्कान गायब हो गई। यह कोई मजाक नहीं है यार, ये गंभीर है। यही दीक्षा है। रवि ने लंबी सांस छोड़ी। मेरे लिए बहुत भारी है यार। उसने उठने की कोशिश की। नेहा ने उसे नीचे खींच लिया। हम सब ने किया है, उसने कहा। तुम कह रहे हो कि तुम सब ने किसी को मारा है ताकि अपने क्लब में शामिल हो सको? यह आसान है यार, समीर ने कहा। हम तुम्हें बंदूक और सब कुछ देंगे। मुझे नहीं लगता, रवि ने कहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती अचानक धड़कने लगी है। उसका पेट मचलने लगा। नेहा ने अपने नाखून से उसके गाल पर हल्की खरोंच डाली। इससे उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम कर सकते हो जानू, उसने फुसफुसाया। फिर अपने बालों को उसके गाल पर फिरा दिया। हम तुम्हारे लिए रहेंगे यार, समीर ने कहा। जिंदगी भर के दोस्त। सच में तुम्हें करना बस इतना है, अर्जुन ने कहा, घास का एक और गुच्छा खींचते हुए और उसे अपनी गोद में गिराते हुए। किसी को चुनो, सही, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो अकेला हो, देख लो कोई आस पास ना हो, और धाएं। बस इतना ही आसान है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने रवि की कहानी देखी, जो एक नए शहर में एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। क्या वह अपनी पहचान बना पाएगा? क्या वह नए दोस्तों के बीच में अपनी जगह बना सकेगा? आगे के एपिसोड में जानेंगे। धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप अगले एपिसोड की कोई अपडेट मिस न करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।